नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप सभी लोग यूएसएससी, जीजीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए आप इस चैनल आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अवश्य ही पेपर में आएंगे, तो इसको याद ज़रूर कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उनमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में अवश्य आएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। यह एसएससी जीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग जितने भी आप लोगों के सही जवाब निकले, आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में बता देना अपना स्कोर देखकर कि आपने कितने सही आंसर किए 25 में से। चलिए हम इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मतलब निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। किस संघ शासित, यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित शासकों को क्या कहा जाता है। तो इसका चलिए जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त को क्या कहा जाता है, तो वो चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम 2012 में पूछा गया है। हम जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे इस सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको याद जरूर करना है और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर बन सके। तीसरा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। संसद को मतलब को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा बनाने और मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए अपन जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाग 12। तो चलिए देख लेते हैं। भाग ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन है, भाग 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यह एसएससी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है संविधान के चौथे भाग में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चतुर्थ भाग में है जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इससे संबंधित पूरी वीडियो चाहिए तो जल्दी कमेंट करके जरूर बताना। छठवां क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन दिया गया है। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक मात्र राज्य का अपना अलग संविधान है। मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आने की बहुत संभावना है, क्योंकि एसएससी जीजीएल 2016 में पूछा गया है। एसएससी जीडी वालों याद जल्दी से रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है।
मतलब हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर राज्य से बहुत संबंधित है? इसका BPSC परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 370। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। अब इसको हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन उलट दिया है और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य 11 कर्तव्य दिए गए हमारे भारतीय नागरिकों के, तो कौन से भाग में वर्णन है? यह SSC CHSL एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4 का है, यानी भाग 4 ए कह दो चाहे 4 का कह दो। तो अगर साथियों आप लोगों को हमारे द्वारा जो क्वेश्चन अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो। 11वां क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता है, जम्मू कश्मीर राज्य। अभी अपन लोग डिस्कशन कर चुके हैं। SSC MTS 2019 से पूछा गया प्रश्न है ये। 12वां क्वेश्चन है कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना न्यायालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली राज्य का अपना उच्च न्यायालय बना है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो जल्दी से देखिए, RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए प्रशासक यानी शासक कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? या राज्यसभा, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा, या संसद या लोकसभा? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। तो संसद द्वारा है जो संघ शासित क्षेत्र बनाए गए हैं जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए निर्माण यानी कानून निर्माण बनाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अभी देखा था दिल्ली का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली का एकमात्र संघ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां, वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? तो वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, दिल्ली एवं पांडिचेरी। दिल्ली एवं पांडिचेरी राज्य क्षेत्र में विधानसभा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है अभी वर्तमान समय में। 18वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है भारत की दिल्ली, उस वहाँ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल, बी, उपराज्यपाल, या मुख्य सचिव, या प्रशासक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है वहाँ के प्रशासक को? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से याद कर लो और जल्दी से रट लो, बिल्कुल पक्के आएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दिल्ली के संघ शासित प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है कि संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका भी नहीं है के लिए विधि निर्माण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा जारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इसका जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। 22वां क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, यानी कि राष्ट्रपति जिसे नियुक्त कर देगा वही केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करेगा और अपना
कार्यभार संभालेगा। 23वां क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जल्दी इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अभी यह क्वेश्चन ऊपर देखा भी था और फिर से आ गया। इसका तो जवाब चंडीगढ़ है, लेकिन तो किस संसदीय क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? दिल्ली ही है, क्योंकि अभी ये देखा था ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। यानी जो लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश है वहाँ के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसको जल्दी से याद कर लेना, जल्दी से रट लेना। और अगर आपको इसी तरह की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।